Good morning friends, warm welcome all of you our new session झारखंड सामान्य ज्ञान based on MCQ। मैं हूं अजीत प्रसाद वर्मा। आप देख रहे हैं YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स, जहां शिवांगन पब्लिकेशन का किताब को फॉलो किया जा रहा है। शिवांगन पब्लिकेशन बुक का जितने सारे MCQ क्वेश्चन है उसको वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे, जो कि झारखंड की जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वो झारखंड SSC CGL हो, JPSC हो, झारखंड फॉरेस्ट गार्ड हो, होने वाली परीक्षा झारखंड सचिवालय हो, झारखंड टेट हो, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो मुग़ल काल में झारखंड की शासन व्यवस्था। मुग़ल काल में जो भी हुआ था, जैसे कि झारखंड में मुग़ल काल में मुसलमानों का जो प्रवेश हुआ, उसमें से प्रमुख शासक शेरशाह, अकबर, दरबारी कवि जो कि अबुल फजल थे, अकबर के दरबारी कवि। झारखंड का उस समय मुग़ल काल में क्या नाम पड़ा, पलामू क्षेत्र का जो चेरो राजा है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इन सारे बिंदुओं को डिटेल में हम लोग वन बाय वन MCQ के फॉर्म में देखेंगे। तो आप पूरे वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो पहला क्वेश्चन है, मुग़ल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था? तो उस समय इसको खोखरा के नाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुग़ल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। दूसरा ऑप्शन है, नसीर खां लोहानी ने यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था। ये भी ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही था कि बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुग़ल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल हुआ करता था। दूसरा हमने देखा, नासिर खां लोहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था। सी ऑप्शन है, शेरशाह ने मुग़लों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों की बहुलता के साथ उपयोग किया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4 ऑप्शन सही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खान देश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि से संबोधित किया है या उपाधि प्रदान की है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आदिल शाह प्रथम, आदिल शाह द्वितीय, अलाउद्दीन शाह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 3 सेकंड का समय मिलता है, सही ऑप्शन को चूज करें अगर आप पहले पढ़े हुए हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा आदिल शाह द्वितीय, जो कि खान देश के शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना कराना पड़ा था? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है भागवत राय, दूसरा है सबल राय, तीसरा है मेदिनी राय। तो आपको 3 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेदिनी राय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का बात कर रहे हैं। तो कह रहा है, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? 3 सेकंड का समय मिलता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बाबर हुमायूं और शेरशाह। तो सही ऑप्शन होगा शेरशाह के द्वारा मार्ग को प्रशस्त किया था, जिसके बाद से मुसलमानों का प्रवेश प्रारंभ हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? 3 सेकंड का समय मिलता है। पहला है तेलियागढ़ी, दूसरा है बगोदर, सरिया, बरही। तो सही आंसर तेलियागढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1538 ईस्वी में शेरशाह ने अपने सेनापति जो कि ख्वास खां था शेरशाह का, को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा गया था? 3 सेकंड का समय मिलता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भागवत राय, दूसरा ऑप्शन है मेदिनी राय, तीसरा ऑप्शन है सबल राय और चौथा ऑप्शन है महारत चेरो। तो सही आंसर होगा महारत चेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, असत्य कथन को चुनना है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। पहला दिया हुआ है, शेरशाह के झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सफ़ेद हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त करना था। तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं। इस आक्रमण में ख्वासा खां का साथ दरिया खां ने भी दिया था। तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है। शेरशाह के समय ही झारखंड में शाही सिक्के का तेजी से प्रचलन हुआ था। तो शेरशाह के समय ही शाही सिक्के, ये भी ऑप्शन सही है। इस आक्रमण में शेरशाह को 2 बाघ की प्राप्ति हुई थी, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्न में से किस क्षेत्र का उपयोग किया था? 3 सेकंड का समय मिलता है। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर सी, झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अकबर के दरबारी इतिहासकार जो कि अबुल फजल हुआ करते थे, ने अपनी कृति अकबरनामा में एवं शम्स ये सिराज अफीफ ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो 3 सेकंड का समय मिलता है। पहला ऑप्शन है मुरंड, मुंडल, पुंड या खोखरा। तो सही ऑप्शन डी, खोखरा। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है बाबर, दूसरा हुमायूं, अकबर, जहांगीर। 3 सेकंड का समय मिलता है। तो सही आंसर होगा अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया? 3 सेकंड का समय मिलता है। 1583, 1584, 1585, 1586। तो सही ऑप्शन सी, 1585 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने 1585 ईस्वी में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 3 सेकंड का समय मिलता है। हिदायत अली खां, शहबाज खां, मान सिंह, मलिक बया। तो सही आंसर होगा शहबाज खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1592 ईस्वी में अकबर के राज प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? 3 सेकंड का समय मिलता है। राजमहल, सतगावा, चाईबासा, कतरास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, राजमहल क्षेत्र को, जो कि बंगाल की राजधानी, बंगाल और बिहार की राजधानी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के किस राजा ने उड़ीसा के अखबान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसिंह का साथ दिया था? 3 सेकंड का समय मिलता है। दुर्जन शाह, जदुनाथ शाह, मधु सिंह, विनय सिंह। तो सही आंसर होगा मधु सिंह। क्वेश्चन नंबर 16,
सिंहभूम के पुरहाट वंश ने मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की? 4 ऑप्शन दिया हुआ है 1585, 1588, 1591, 1594, 95। सही ऑप्शन सी 1591 ईस्वी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 1588, दूसरा 1589, 1590, 1591। तो सही आंसर होगा 1589 ईस्वी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 राजा मानसिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को विवश किया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है मेदिनी राय, चित्र राय, सबल राय, भागवत राय। तो इसका सही ऑप्शन होगा भागवत राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें से 4 कथन दिया हुआ है तो सत्य कथन को चुनना है। पहला है भागवत राय को पराजित करके 54 हाथियां अकबर के समक्ष पेश किया गया। दूसरा ऑप्शन है आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान 6 और चंपा परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे। और चौथा ऑप्शन है शहबाज खान ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था। तो इसका चारों ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था? 5 सेकंड का समय मिलता है। पहला है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सही आंसर होगा शाहजहां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 जहांगीर के समय खुखरा, जिसको आधुनिक में झारखंड कहा जाता है, प्रदेश का राज्यपाल कौन हुआ करते थे? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 5 सेकंड का समय मिलता है। इब्राहिम खां फतेह, शाइस्ता खां, शमील खां, आलम खां। तो सही आंसर होगा इब्राहिम खां फतेह। क्वेश्चन नंबर 22 तुजुक ये जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है 1613-14 में, 1614-15 ईस्वी में, 1615-16 ईस्वी में, 1616-17 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1615-16 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जहांगीर के समय शंख नदी किस लिए प्रसिद्ध था? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ हीरा, चांदी, तांबा, लोहा। तो सही आंसर होगा हीरा के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 इब्राहिम खान ने किस वर्ष खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है 1615, 1616, 1617, 1618। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1617 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ दिल्ली, ग्वालियर, कोलकाता, पंजाब। तो सही आंसर होगा ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 26 नागवंशी राजा दुर्जन साल कितने वर्ष तक ग्वालियर के किले में बंद रहे? तो ये लगभग 12 वर्ष तक बंद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक जो कि हीरा का सबसे बड़ा परखी था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है दुर्जन साल, मधुकर शाह, बेरी शाह और रघुनाथ शाह। तो सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ये दुर्जन साल, जो कि हीरा का सबसे बड़ा परखी था, जो कि एक नागवंशी राजा हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 28, जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? पहला है कर्ण, दूसरा है सिंह, तीसरा है राय और चौथा है शाह। तो जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को शाह की उपाधि से संबोधित या उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अनंत राय, सहबल राय, मेदिनी राय और ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा अनंत राय और सहबल राय, दोनों ही जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया जहां शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाला गया? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भागवत राय, अनंत राय, सहबल राय और विष्णु राय। तो सही आंसर होगा सहबल राय को, जो कि एक कदावर और मजबूत राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किसके शासनकाल को चेर शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रामचंद्र सिंह, मेदिनी राय, प्रताप राय, सबल राय। तो सही आंसर होगा मेदिनी राय। चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दोईसा पर आक्रमण किया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ, प्रताप राय, धवल राय, मेदिनी राय, सबल राय। तो सही आंसर होगा मेदिनी राय। किस चेरो राजा ने दोईसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाज़ा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मेदिनी राय, प्रताप राय, दरिया राय, तेज राय। तो सही आंसर होगा मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 41, औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण हेतु भेजा था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है शाइस्ता खां, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अब्दुल्ला खां, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बख्तियार खां, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है दाऊद खां। तो सही आंसर होगा दाऊद खां को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें गलत कथन को चुनना है। तो पहला कथन दिया हुआ है 17 दिसंबर 1660 ईस्वी में औरंग नदी के पास मुगलों एवं चेरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें चेरो पराजित हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है। बात करते हैं 1662 ईस्वी में दाऊद खान ने पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, दाऊद खां चेरों के हाथों इस युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं, औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन हुआ करता था? तो इसका सही आंसर होगा दलेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 का बात कर रहे हैं, रामगढ़ के किस राजा ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ स्थापित की? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कामाख्या नारायण सिंह, सर्वनारायण सिंह, दलेल सिंह, तेज सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलेल सिंह के द्वारा। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आंसर होगा औरंगजेब। ना इस तरह से मुगल काल का शासन व्यवस्था हमने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोगों का वो होगा उत्तर मुगल काल में झारखंड की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खुखरा देश को किस गवर्नर ने पुनः मुगल शासन के अधीनस्थ किया था? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सरबुलंद खां, दाऊद खां, अब्दुल्ला खां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सरबुलंद खां के द्वारा। सरबुलंद खां ने खुखरा प्रदेश को कब अधीनस्थ किया था? तो ये 1724 ईस्वी में अपने अधीन किए थे। बिहार के सूबेदार सरबुलंद खां ने 1717 ईस्वी में किस नागवंशी राजा पर आक्रमण
किया था। तो इसका सही आंसर होगा जद्दूनाथ शाह। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पलामू के किस चेरो राजा ने 1719 ईस्वी में टोरी परगना पर कब्जा किया? चार ऑप्शन दिया हुआ है, चित्र राय, सबल राय, मेदिनी राय और रंजीत राय। तो सही आंसर होगा रंजीत राय के द्वारा। बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला द्वारा छोटानागपुर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? चार ऑप्शन दिया हुआ है, 1720, 1725, 1730, 1781। तो इसका सही आंसर होगा 1730 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा कौन था? चार ऑप्शन दिया हुआ है, जद्दूनाथ शाह, शिवनाथ शाह, उदयनाथ शाह, ऑप्शन नंबर डी में दुर्जन शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन दिया हुआ है, फखरुद्दौला, जुनैद्दीन अहमद, अलीवर्दी खां, हिदायत अली खां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिदायत अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगाल पर आक्रमण के दौरान किस रास्ते झारखंड में प्रवेश हुआ था? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के रास्ते से। क्वेश्चन नंबर 9, भोसले परिवार द्वारा शासित नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध बताने वाले इतिहासकार कौन हुए? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, वाल्टर हैमिल्टन, J.H. हैविट, जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, J.H. हैविट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि निम्न में से किस किस आक्रमण के फलस्वरूप झारखंड पर मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, मराठा, फ्रांसीसी, डेनिश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मराठा। तो आप YouTube चैनल वनडे एग्जाम ट्यूटोरियल्स पर झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित झारखंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि शिवांगन पब्लिकेशन बुक का MCQ क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर सकें। धन्यवाद। तो दोस्तों, झारखंड का आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सीरीज देख रहे हैं, जो कि तेज़ी से हम लोग देख रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का प्रैक्टिस करना, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से मेरा संपूर्ण भाग पर अधिक से अधिक पकड़ हो सके। झारखंड का आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे, झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, सिंहभूम क्षेत्र, पलामू, हजारीबाग, संस्थाल। तो सही आंसर होगा सिंहभूम क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य थे। अंग्रेज़ों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य थे। ढाल राजाओं का ढालभूम, सिंह राजाओं का पुरहाट, हो लोगों का कुल्हन। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा, चूँकि उस समय ढाल क्षेत्र का जो राजा हुआ करते थे ढालभूम होते थे, सिंह राजाओं में पुरहाट हुआ करते थे, हो लोगों का कुल्हन क्षेत्र हुआ करता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, 1765, 1766, 1767, 1768 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1767 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर
4 का बात करते हैं, घाटशिला के महल पर अंग्रेज़ों का कब्जा कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है 5 जनवरी 1767, 22 मार्च 1767, 25 अप्रैल 1767। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 1767 को। क्वेश्चन नंबर 5, ढालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जगन्नाथ ढाल, नेमू ढाल, सिद्धू ढाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जगन्नाथ ढाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हन क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति और अंग्रेज सेना के बीच में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजयी हुए? तो इसका सही आंसर होगा दारो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? तो 1834 ईस्वी, 1837 ईस्वी, 1841, 1868। तो इसका सही आंसर होगा 1837 ईस्वी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, किस वर्ष कोल्हन क्षेत्र को एक नई प्रशासनिक इकाई बनाकर अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1837, 1871, 1873, 1933। तो इसका सही आंसर होगा 1837 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हन क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 51 वर्ष, 62 वर्ष, 72 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 72 वर्ष के उपरांत। क्वेश्चन नंबर 10, पलामू पर अंग्रेजों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1737 से 38, 1771-72, 1781-82, 1789-90। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1771-72 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी? तो इसका सही आंसर होगा जयकृष्ण राय के द्वारा, जयकृष्ण राय की हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर ये में दिया हुआ है, 1771 में कामेक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया। तो सही है, उस समय पलामू का चेरो राजा चित्रराय हुआ करते थे। ये भी ऑप्शन सही है। चेरो राजा चित्रराय और ठकुराई जयसिंह रामगढ़ भाग गए। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इस प्रकार से उपयुक्त चारों जो कि सही होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कहा जा रहा है कि कौन असत्य कथन है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, 1772 में चेरो राजा के दीवान जयनाथ सिंह और टॉमस स्कॉट के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज सेना हार गई थी। तो ये तो सही है। नाउ बी में दिया हुआ है, इस युद्ध में सजट पेल्वियन मारा गया जबकि स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया। तो ये भी सही है। नाउ रंका के किले पर अधिकार करते हुए जयनाथ सिंह मारा गया था, जो कि गलत ऑप्शन दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 1771 को पटना काउंसिल ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया। तो ये भी सही। इस प्रकार से देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो कि असत्य है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेजों के छोटानागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? पहला दिया हुआ है, दुर्जन साल, एनिसा, दर्पनाथ शाह, रघुनाथ शाह। तो सही आंसर होगा दर्पनाथ शाह। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेज़ों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार था? तो ये 12,000 रुपये के आसपास था।
हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस वर्ष किस राज्य से करना पड़ा था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पंचेत, रक्सेल, चेरो, रामगढ़। तो इसका सही आंसर होगा रामगढ़ राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फर्गुसन, कमेक, विल्किंसन, कुक। तो सही आंसर होगा कमेक के द्वारा। कमेक के नेतृत्व में अंग्रेजों का हजारीबाग में प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रामगढ़ का राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा, तो वो कौन हुआ करते थे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तेज सिंह, हेमंत सिंह, मुकुंद सिंह, कामाख्या नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर होगा मुकुंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रामगढ़ राज्य का के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की चढ़ाई की गई थी, मुकुंद सिंह भागकर पंचेत चला गया। ऑप्शन नंबर डी में है, तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि चारों का चारों सही है, उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, किस वर्ष रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया? तो 71, 72, 73, 1774। तो सही आंसर होगा 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थाल परगना में अंग्रेजों का आगमन निम्न में से किस युद्ध के पूर्व हुआ था? पहला है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बक्सर का युद्ध। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला दिया हुआ अर्जुन सिंह, भुखन सिंह, विक्रम सिंह, राम सिंह। तो सही आंसर होगा विक्रम सिंह के द्वारा। सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सरायकेला, जमशेदपुर, चाईबासा, चक्रधरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, सरायकेला राज्य का मुख्यालय सरायकेला में ही था। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1767, 1770, 1793 और 1821 ईस्वी में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1770 ईस्वी में। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1793, 1808, 1861, 1901। तो सही आंसर होगा 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने पर प्रायः कितने दशकों का समय लगा? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है 5, 7, 8, 10। तो सही आंसर होगा 10 वर्ष। राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अंग्रेज़ों का, फ्रांसीसियों का, मुगलों का, कोई नहीं। तो सही आंसर होगा अंग्रेज़ों का। 1778 में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहद योजना किसने प्रदान की? विल्किंस, रॉबर्ट ब्राउन, फर्गुसन, कमेक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्विलैंड, डाल्टन, कमेक, रॉबर्ट ब्राउन। तो सही आंसर होगा क्विलैंड के द्वारा। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विल्किंसन, रॉबर्ट ब्राउन, चैपमैन या जिसको हैवटिले। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चैपमैन या हैवटिले के द्वारा। इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने मुग़ल काल में झारखंड से संबंधित, उत्तर मुग़ल काल में झारखंड से संबंधित, आधुनिक
झारखंड का आधुनिक इतिहास के बारे में जाना, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश कब हुआ, सर्वप्रथम कहाँ हुआ, ये सारी बातें को हम लोगों ने MCQ के फॉर्म में देखी। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा जनजातीय विद्रोह के बारे में जानना कि कौन सा जनजाति ने कब विद्रोह किया। तो झारखंड की जनजाति की बात करें तो झारखंड में हो जनजाति, चेरो जनजाति, पहाड़िया जनजाति, मुंडा जनजाति, बिरसा मुंडा जनजाति, ये सारे जनजाति है जो कि समय समय पर लोगों के आक्रांत, अंग्रेज़ों के आक्रांत से विक्षुब्ध होकर उन्होंने आंदोलन को हथियार के रूप में अपनाया, जिसके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। तो पहला जो होगा जनजातीय विद्रोह, वो हम देखेंगे धाल विद्रोह के बारे में। MCQ के फॉर्म में हम लोग धाल विद्रोह के बारे में जान रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1767, 1768 ईस्वी, 1769 ईस्वी, 1770 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1767 ईस्वी। ढाल विद्रोह का किसके नेतृत्व में हुआ था? अजित ढाल, अर्जुन ढाल, जगन्नाथ ढाल, नीमू ढाल। तो सही आंसर होगा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। ढाल विद्रोह कितनों वर्षों तक चला था? तो ये 10 वर्षों तक चला था। ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था? तो ये 10 साल तक चला था, जो कि 1765 से 1767 से 1777 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।